हेलो एंड वेलकम टू FPL गपशप। सो आई थॉट दोस्तों मैं एक क्विक वीडियो बनाऊंगा अबाउट माय गेम वीक 11 स्कोर एंड ऑफ कोर्स मेरे फ्यूचर ट्रांसफर प्लान्स फॉर गेम वीक 12। ऑफ कोर्स वी आर इनटू द थर्ड इंटरनेशनल ब्रेक ऑफ द सीजन। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है बिकॉज every 2-3 weeks के बाद there is an international break, especially from an FPL point of view. But don't worry, this is the last international break. इसके बाद होगा in March. So my game week 11 it was absolutely brilliant. आप देख सकते हैं I got 89 points and this is the sort of score जो आपको बहुत ज़्यादा रैंक इंक्रीज देता है. So आप देख सकते हैं मेरी करंट रैंक is 3,47,000, almost 1 million मेरा रैंक गेन हुआ in this particular week, which is what I sort of targeted because मैंने लास्ट टू लास्ट वीक अपना वाइल्ड कार्ड खेला था एंड इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वीक, स्पेशली विद माई फ्रंट लाइन जिसमें मार्टियस कुनिया एंड विसा ने दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए. कुनिया गेम में 12 पॉइंट्स, विसा गेम में 13 पॉइंट्स. ये दोनों डिफरेंशियल फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंबाइंड मुझे 25 पॉइंट्स दिए. विसा के स्टिल फिक्सचर्स आर वेरी वेरी गुड विद ब्रेंटफोर्ड. ब्रेंटफोर्ड दोस्तों आर अ टीम जिनके होम मैचेस में बहुत सारे गोल स्कोर होते हैं. ऑपोजिशन भी मारती है और वो खुद भी मारती हैं. सो ब्रेंटफोर्ड दोस्तों आर जनरली अ टीम जिनको आप टारगेट कर सकते हैं उनके प्लेयर्स लेने के लिए भी और उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनके प्लेयर्स लेने के लिए भी. कुनिया वॉज फैंटास्टिक. ही इज क्लियरली द मेन गाय एंड द टैलिस्मैन फॉर वुल्व्स. गोल एंड असिस्ट प्रोवाइड किया, ऑल्सो ऑन फ्री किक्स, ऑल्सो ऑन पेनल्टीज. एंड वुल्व्स के दोस्तों फिक्सचर्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे हैं. आई थिंक इंकरेजिंग बात यह है कि वुल्व्स को ये विन ने आई थिंक काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. उसके अलावा आई थिंक अगर आप चेल्सी को एज कोल पाल्मर और जैक्सन को मैं अगर कंबाइंड बात करूँ, दोनों काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे. इट वॉज अ 1-1 ड्रॉ. बट ओवरऑल आई थिंक दोस्तों इन दैट चेल्सी आर्सेनल मैच किसी भी फैंटेसी एसेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया. चाहे बुकायो साका की बात करें, गेब्रियल की बात करें, पाल्मर, जैक्सन, ऑल दोज प्लेयर्स दे डिड नॉट डू प्रिटी वेल. आई डोंट नो वाई पूरे मैच में पाल्मर को लेफ्ट हैंड साइड खिलाया मैनेजर ने. वहाँ पे मुझे लगता है वो थोड़े इनफेक्टिव थे. बट आई थिंक चेल्सी के प्लेयर्स आई विल होल्ड ऑन टू बिकॉज दे आर प्लेयर्स हु हैव वेरी वेरी गुड फिक्चर्स कमिंग अप. जैक्सन ने क्रूशली येलो कार्ड पिकअप नहीं करा जिसके मतलब ये है कि वो नेक्स्ट मैच अगेंस्ट लेस्टर में अवेलेबल है. टू ऑफ माई अदर मिडफील्ड स्टार्स वर मोहम्मद साला जिन्होंने गोल असिस्ट प्रोवाइड किया. सो कंसिस्टेंट मैन, ही इज़ एब्सोल्युटली FPL लेजेंड. स्पेशली एनफील्ड पे अगर आप साला को किसी भी मैच में सेफली कैप्टन कर सकते हैं अगेंस्ट एनी टीम इन द लीग मेरे हिसाब से. सो मोहम्मद साला के लिए वेरी वेरी हैप्पी. वाइल्ड कार्ड में मैंने वो डिसीजन लिया था कि मैं हालैंड को निकालूंगा और साला को लाऊंगा. दैट वाज द मेन रीजन आई वाइल्ड कार्डेड एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इट हैज़ वर्कड आउट इन माई फेवर. ब्रूनो फर्नांडेज वन ऑफ अनदर रीज़न जो मैंने वाइल्ड कार्ड किया था बिकॉज जैसे ही एरिक टेन हाग सैक हुए थे इमीडिएटली मुझे लगा कि यूनाइटेड के प्लेयर्स बेटर परफॉर्म करेंगे, यूनाइटेड एज अ होल बेटर परफॉर्म करेगी एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू गो इन दिस यूनाइटेड टीम बिकॉज ही इज ऑन पेनल्टीज, फ्री किक्स. इस मैच में मेरे लिए इंकरेजिंग ये था कि इन्होंने सारे रिटर्न्स जो थे 2 असिस्ट 1 गोल वो ओपन प्ले से थे विच इज़ वेरी वेरी इंकरेजिंग. ऑफकोर्स अब रूबन अमोरिम आ चुके हैं एंड ही समवन जो एक डिफरेंट सिस्टम खिलाते हैं. मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस विल कंटिन्यू टू डू वेल. ब्रायन एम्बुएमो कंटिन्यूड हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज विद अनदर असिस्ट. डिफेंस इज डिसअपॉइंटिंग एक्सेप्ट आयत नूरी जिन्होंने क्लीन शीट रखी, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्लीन शीट थी. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की नेल्ड ऑन क्लीन शीट थी जो मुझे नहीं मिली बिकॉज ही गॉट इंजर्ड इन द फर्स्ट हाफ. इनके साथ क्या करना है मैं डिस्कस करूंगा. ग्वार्डियोल I still like him, but City overall are a concern. And any City player, चाहे वो Haaland हो, Foden हो, Rico Lewis हो, Guardiola, all of them are a concern because City are not in good form right now, especially because Pep Guardiola 4 matches in a row हार चुके हैं in all competitions. I think the biggest blunder मेरी टीम में था जो मैं admit करूँगा was the goalkeeper. Henderson versus Fabianski, 7 points का दोस्तों difference था. अगर मैं हेंडरसन की जगह फाबियान्स की खिलाता आई वुड हैव बीन ऑन 96 पॉइंट्स. सो दिस इज़ वन डिसीजन आई गॉट रॉन्ग दिस वीक. बट हेंडरसन दोस्तों मुझे लग रहा था अपने होम पे काफ़ी डिफेंसिवली सेटअप होगी पैलेस बिकॉज एबरेची एजे वॉज आउट इंजर्ड. सो अगर पैलेस कोई अच्छा रिजल्ट पिकअप करती तो वो एक नैरो 1-0 या एक 0-0 सॉर्ट ऑफ मैच होता. बट हाफ टाइम तक सही जा रहा था. लक्रोआ ने एक बहुत बुरा एरर किया जिसकी वजह से स्मिथ रू ने गोल स्कोर किया. फिर डाइची कामाडा गॉट सेंट ऑफ और उसकी वजह से इट ऑल वेंट रॉन्ग. एंड इमीडिएटली मैं अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहा था व्हेन आई फाउंड आउट कि ड्वाइट मैकनील एवर्टन के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्वाइट मैकनील दोस्तों इज़ द मेन क्रिएटर फॉर दिस एवर्टन टीम और उनकी एब्सेंस में एवर्टन को बहुत प्रॉब्लम होती है टू स्कोर गोल्स. ओवरऑल एब्सोल्युटली थ्रिल्ड विद माई स्कोर. नाउ let me talk about my plans for game week 12. This is my team currently जो setup है.
अगेन अगर आप फ्रंट 7 की बात करें, इट इज़ वेरी वेरी वेल सेट अप। मेरे लिए एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मैं मॉर्गन रॉजर्स को अपनी टीम में कैसे घुसाऊं, बिकॉज विला के लिए एक बहुत ही अच्छा मैच है एट होम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एंड आई डेस्परेटली वांट कि रॉजर्स इस मैच में खेले। बट आप अगर होते मेरी पोजीशन में तो आप किसको खिलाते, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड दोस्तों आर अ वेरी वेरी गुड अटैकिंग टीम, और मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो विसा और एम्बोमा को तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा। लेस्टर के अगेंस्ट आप ऑब्वियसली अपने चेल्सी प्लेयर्स खिलाएंगे, अटैकर्स पाल्मर एंड जैक्सन। पाल्मर येलो फ्लैग्ड है, बट मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल ब्रेक इंजरी है, जिससे वो आई एम श्योर ही विल बी परफेक्टली फाइन। मोहम्मद साला अगेंस्ट साउथहैम्पटन, नॉट ओनली जो मैं खिलाऊंगा बट ऑल्सो ही इज गोइंग टू बी माई कैप्टन, बिकॉज आई थिंक मोहम्मद साला बहुत ही कंसिस्टेंट फॉर्म में है करंटली, एंड साउथहैम्पटन का वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड्स है इन द लीग। ब्रूनो फर्नांडिस आफ्टर 17 पॉइंट्स ही विल फेस इप्सविच। पहला मैच होगा रूबन अमोरिम का, ऑब्वियसली आई विल प्ले हिम। एंड माटियास कुनिया इज द वन जो मुझे लगता है अगर मेरे को बाय चांस उनको नहीं खिलाना है देन रॉजर्स इज द वन जिनको मैं खिला सकता हूँ। बट आई थिंक कुनिया को मैं खिलाऊंगा बिकॉज वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, टैलिस्मैन है वुल्व्स के, एंड आई विल बैक कि ही विल डू प्रीटी वेल। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि रॉजर्स को मैं किसकी जगह खिलाऊं। आई थिंक आई विल हैव टू अनफॉर्चुनेटली बेंच हिम अगर अनलेस कोई प्लेयर रूल आउट होता है। डिफेंस इज अ बिगर कंसर्न बिकॉज मेरे को लगता है आई हैव टू मच मनी देयर, और मैं टू बी ऑनेस्ट किसी भी ऑप्शन से खुश नहीं हूँ। अगर आप तीनों डिफेंस में देखेंगे करंटली ग्वार्डियोल इज समवन हु इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। आई 100% एक्सपेक्ट कि मैन सिटी कंसीड करेगी। मैंने ग्वार्डियोल को अपनी टीम में रखा है फॉर हिज अटैकिंग रिटर्न्स। तो क्या एक बहुत ही लीकी टॉटनहम डिफेंस के अगेंस्ट एट होम ग्वार्डियोल अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? मे बी, आई थिंक आई विल टेक द पंट ऑन हिम फॉर श्योर। द बिग इशू इन माई टीम इज ऑफकोर्स ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, एंड आई एक्सपेक्ट कि ही विल नॉट बी फिट फॉर दिस मैच। बट डू आई नीड टू रिमूव हिम इज द बिग क्वेश्चन। इट टोटली डिपेंड्स दोस्तों ऑन दी अदर प्लेयर्स इन माई टीम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं करंटली मैंने आयत नूरी को बेंच पे रखा है। सो अगर लेट्स से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड रूल आउट हो जाते हैं तो आई थिंक आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मैं आयत नूरी को इस पर्टिकुलर मैच में खिलाऊं, स्पेशली बिकॉज आयत नूरी एक बहुत ही अटैकिंग डिफेंडर है जो किसी भी मैच में आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। सो ट्रेंट की जगह आयत नूरी इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो मैं खिला सकता हूँ। मालो गुस्तो पे मैंने पंट लिया था एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस मूव। दिस इज अनदर प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज रीस जेम्स, कुकुरेला एंड गुस्तो में से दो प्लेयर्स ही खेल सकते हैं चेल्सी के लिए इन फुल बैक पोजिशन, एंड आई थिंक मैच टू मैच वेरी करेगा कि कौन दो फुल बैक्स खेलेंगे। लास्ट मैच अगेंस्ट आर्सेनल गुस्तो प्लेड एज द राइट बैक, कुकुरेला एज द लेफ्ट बैक। कई बार हमने सीजन में देखा है कि गुस्तो और कुकुरेला को खिलाया है। कुछ रीसेंट मैचेस में हमने देखा है कि जेम्स और गुस्तो को भी खिलाया है। सो गुस्तो की आई थिंक अच्छी बात यह है कि आई थिंक मरेस्का उनको ट्रस्ट करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द रीसेंट मैचेस में गुस्तो को स्टार्ट कराया है। सो आई डू एक्सपेक्ट कि ही विल कंटिन्यू टू स्टार्ट, बट बाय चांस अगर वो स्टार्ट नहीं करते हैं देन आई विल हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज अगर लेट्स से ट्रेंट रूल्ड आउट है और अगर गुस्तो स्टार्ट नहीं करते हैं देन मेरे को बुर्जिस को खिलाना पड़ेगा अगेंस्ट यूनाइटेड विच इज नॉट आइडियल। बट शुड आई मेक अ ट्रांसफर देन आई विल हैव टू गेट अ डिफेंडर। प्रॉब्लम ये है आई डोंट नो विच डिफेंडर टू गेट बिकॉज आइडियली मेरे को एक यूनाइटेड डिफेंडर पसंद है। मुझे डालोट और मजराउई में काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है बिकॉज रूबन आमोरिम दोस्तों यूनाइटेड में विंग बैक्स खिलाएंगे और अगर आप देखेंगे कि स्पोर्टिंग में जो विंग बैक्स हैं काफ़ी अच्छे गोल्स असिस्ट रिटर्न्स देते हैं, बट आई डोंट नो कि उनका सिस्टम क्या होगा। आई डोंट नो कि कौन से प्लेयर्स को प्रायोरिटी देंगे। क्या मजराउई खेलेंगे, क्या गार्नाचो विंग बैक खेल सकते हैं, क्या डिएगो डालो एक सेंटर बैक रोल में खेल सकते हैं, लेट्स से समवन लाइक probably like Anthony or someone playing as the right wing back. I am not sure. Luke Shaw भी वापस पिक्चर में आ चुके हैं। सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करूंगा बिफोर गेटिंग इन अ यूनाइटेड डिफेंडर। एक प्लेयर मुझे बहुत पसंद है स्पेशली इफ ट्रेंट इज रूल्ड आउट इज कोनाटे। लिवरपूल दोस्तों आर द बेस्ट डिफेंस इन द प्रीमियर लीग एंड आई वांट सम लिवरपूल डिफेंसिव प्रेजेंस इन माय टीम। अगेंस्ट एनी टीम मुझे लगता है लिवरपूल एक सर्टन कंट्रोल के साथ खेलती है जो मुझे काफ़ी पसंद है। सो आई डोंट माइंड अगर मैं ट्रेंट की जगह लेट्स से कोनाटे लाऊंगा हु हैज़ बीन ब्रिलियंट। ही इज सो गुड डिफेंसिवली, बोनस पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो दोस्तों ही इज द आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम सेट पीसेस अलॉन्ग साइड वर्जिल वैन डाइक। तो डोंट माइंड अगर मैं ट्रेंट टू कोनाटे करूँ, बट विल आई डू इट दिस वीक और गेम वीक 13 आई एम नॉट श्योर। एक और प्लेयर मुझे बहुत पसंद है इन द चीपर कैटेगरी इज लुइस हॉल, जो आई थिंक काफ़ी वंस अगेन बोनस पॉइंट्स देंगे बिकॉज टैकल इंटरसेप्शंस बहुत करते हैं एंड गुड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। न्यूकासल के फिक्सचर्स आर गुड, डिफेंसिवली दे हैव शोड अप। अनदर वेरी वेरी अटैकिंग प्लेयर आई लाइक इज ब्राइटन के कार्डिओग्लू जो आउट ऑफ पोजीशन एज विंगर खेलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लास्ट मैच उन्होंने इंजरी के साथ मिस किया था। ऑल्सो दोस्तों आई थिंक इस राइट विंग स्लॉट पे मिंटे है, फॉर एग्जाम्पल सॉली मार्च है, ऑल दीज प्लेयर्स अडिंगरा हैं, दे कैन कम इन एज वेल। सो उनकी पोजीशन इज ऑलवेज अ डाउट। अदरवाइज
enjoy the international break. Do not make early transfers. बहुत सारे players हैं जिन्होंने already pull out कर लिया है और भी injuries pick up कर सकते हैं players over the international break. So I would advise कि जो next to next Friday की press conferences होंगी उसके बाद आप अपने transfers करेगा. As of now, my plan is to roll ताकि game week 13 में I have 3 transfers जो मैं target कर सकता हूँ, especially to get in Arsenal players. सो दोस्तों लेट मी नो व्हाट योर ट्रांसफर डिलेमास आर. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके कितने पॉइंट्स आए गेम वीक 11 में. लेट मी नो कि आपके ट्रांसफर प्लान्स क्या है गेम वीक 12 में. एंड इफ देर आर एनी डायलेमास जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन सॉल्विंग. अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू फैंटेसी स्काउट 11 फॉर मोर FPL कंटेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर गेम वीक 12 एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून. Cheers guys.